हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे राग की जाति के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने राग की परिभाषा, राग और थाट में अंतर, ये आपको समझाया था। राग की जातियों के बारे में जानने से पहले राग की परिभाषा को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा आपको। राग शब्द का अर्थ है आनंद देना। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 विशिष्ट स्वरों तथा वर्णों की बहुत सुंदर तालबद्ध रचना जिससे आनंद की प्राप्ति होती है, उसे राग कहते हैं। तो कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वरों की ये स्वर संगति राग होती है। और राग और थाट में अंतर भी हमने बताया था। इसके उपरांत आज हम जानेंगे राग की जातियाँ, कितने प्रकार की जातियाँ हैं रागों की। सबसे पहली बात तो यह कि राग की जातियाँ होती क्या हैं, वो हमें जानना अति आवश्यक है। तो जाति के बारे में हम कह सकते हैं कि राग के आरोह अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या से राग की जाति का बोध होता है। संख्या की दृष्टि से राग 3 प्रकार के हैं। तो यहाँ पर ये बात आई है कि राग में जो आरोह अवरोह डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में जितने स्वर लगते हैं, उससे राग की जाति बनती है। और ये जो राग की जाति हैं, ये 3 प्रकार की है मुख्य रूप से। पहली जाति है 5 स्वर वाले राग, जो हैं वो ओड़व जाति के राग कहलाते हैं। 6 स्वर वाले राग षाड़व जाति और 7 स्वर वाले राग संपूर्ण जाति के राग माने जाते हैं। रागों की मुख्य 3 जातियों से यह तो पता चलता है कि किस राग के आरोह में कितने स्वर लगे हैं, परंतु केवल राग के आरोह अवरोह में स्वरों की संख्या से राग की जाति निर्धारित नहीं होती। सभी रागों के आरोह अवरोह में भिन्न भिन्न स्वर समूहों का प्रयोग होता है, जिससे स्वरों की संख्या भी भिन्न हो जाती है। क्योंकि देखते हैं हम कि किसी राग के आरोह में 5 स्वर हैं, अवरोह में 6 हैं। क्योंकि राग की परिभाषा में जैसे बताया गया था कि कम से कम 5 स्वर हो सकते हैं, अधिक से अधिक 7 स्वर। तो 5 और 7 के बीच कितने भी स्वर हो सकते हैं। तो आरोह अवरोह में भी भिन्नता रहती है रागों के स्वरों में। उदाहरण के लिए राग देश को देख लीजिए। राग देश में आरोह में 5 स्वर तथा अवरोह में 7 स्वर लगते हैं, जिससे उसकी जाति ओड़व संपूर्ण बनती है। दूसरा राग भीमपलासी है, आरोह में 5 स्वर है, अवरोह में 7 स्वर हैं, तो इस कारण जो है उसकी जाति ओड़व संपूर्ण है। तो इसी प्रकार रागों के आरोह अवरोह में स्वरों की भिन्नता हो सकती है, और उन स्वरों की जो संख्या है उसी के आधार पर राग की जातियाँ निर्धारित की जाती हैं। मुख्य 3 जो जातियाँ हैं, ओड़व, षाड़व और संपूर्ण, उनसे कुल मिलाकर 9 जातियों का निर्माण होता है। क्योंकि राग की जाति केवल आरोह या केवल अवरोह के आधार पर नहीं बताई जा सकती, आरोह और अवरोह दोनों में स्वरों की संख्या पर निर्धारित होती है। तो हमें इस प्रकार 9 जातियाँ मिलती है रागों की, और वो इस प्रकार हैं: ओड़व ओड़व, नंबर 2 ओड़व षाड़व, नंबर 3 ओड़व संपूर्ण, और नंबर 4 षाड़व षाड़व, नंबर 5 षाड़व ओड़व, षाड़व संपूर्ण, नंबर 7 संपूर्ण संपूर्ण, नंबर 8 संपूर्ण षाड़व, और नंबर 9 संपूर्ण ओड़व। अब इसमें देखिए, नंबर 1 पे है ओड़व ओड़व, यानी कि ओड़व ओड़व का अर्थ है आरोह में 5 स्वर है और अवरोह में भी 5 स्वर। नंबर 2 पे है ओड़व षाड़व, यानी इस राग जो ओड़व षाड़व जाति का राग होगा उसके आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर होंगे। इसी प्रकार नंबर 3 पे है ओड़व संपूर्ण, यानी कि जिस राग के आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर हों वो ओड़व संपूर्ण जाति का राग है। तो इसी प्रकार कोई किसी राग के आरोह में 7 और अवरोह में भी 7 स्वर है तो वो संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग है। ऐसे ही जैसे 9वीं जाति है संपूर्ण ओड़व, अगर किसी राग के आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 5 स्वर हैं तो वो संपूर्ण ओड़व जाति का राग है। तो इस प्रकार ये 9 जातियाँ बनती हैं
तो ये टॉपिक था, राग की जातियाँ क्या होती हैं, किस प्रकार बनती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जातियों के बारे में समझाया। अगले किसी वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।